जय हिंद दोस्तों, आज संडे है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के कई प्रकार की अब खबरें चल रही हैं कि आखिर क्या फिटमेंट फैक्टर होगा। यहां तक को कोई डीए को 70% तक पहुंचा रहा है, कोई फिटमेंट फैक्टर बिना अपने किसी लॉजिक के बता रहा है। तो एक लॉजिक जो जीएस सर्वेंट ने कम से कम 10 पेज से अपना सर्वे किया है और कौन कौन से उन्होंने तथ्य लिए हैं जो सॉलिड है। उन्होंने कहा है कि जो 7वें वेतन आयोग में था और उसी हिसाब से 8वें वेतन आयोग में होगा तो किस तरीके से आपकी पे और पेंशन बढ़ेगी, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा। यानी यदि आप सेना के अंदर हैं तो आप सिपाही से लेकर कैप्टन तक तो आपकी कितनी बढ़ सकती है, यदि आप पे लेवल 1 से पे लेवल 18 तक आपकी कितनी बढ़ सकती है, और मिलिट्री सर्विस पे कितनी बढ़ेगी, पे कितनी बढ़ेगी। पेंशन के साथ साथ उन्होंने कौन कौन से फैक्टर हैं जो शामिल किए हैं और तथ्य रूप से उन्होंने कहा है कि हमने कौन से शामिल किए हैं। तो इस बोर्ड पे आज मैं तमाम चीजें ये बताऊंगा कि आपकी इस फैक्टर से सिपाही, नायक, हवलदार तो कितनी होगी। और ये उन्होंने कहा, ये दावा ठोका है और इसी दावे को अब लोग पुख्ता करते जा रहे हैं। दोस्तों पहले 1.92 और 95 का काम चल रहा था, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि जो 7th पे सीपीसी में फॉर्मूला लिया है और 3 चीजों को कंसिडर किया। उन्होंने कहा है, प्लीज दोस्तों सुनिए, देयरफॉर द फोर्थकमिंग पे मैट्रिक्स टेबल ऑफ द 8th पे सीपीसी विल बी फॉर्मुलेटेड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल दैट वर एम्प्लॉयड इन द ऑल डेवलपमेंट इन पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे सीपीसी। उन्होंने कहा है जो मैं ये 10-15 पेज का ड्राफ्ट बनाया तो मैंने उसी आधार पर बनाया है कि जो कि 7th पे सीसी में उन्होंने कहा है देयरफॉर द फोर्थकमिंग पे मैट्रिक्स टेबल जो 8वें वेतन आयोग की होगी और उसका आधार मैंने 7वां लिया है। और इस आधार में हमने 3 चीजें शामिल की जो उन्होंने रखा है आपके सामने। कहा है बेस्ड ऑन द करंट इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स the 8th pay commission minimum pay will be set as 41,000 as indicated that providing table. Consequently, this will lead to a fitment factor so and so. जैसे लिखा है कि पहला है कि बेस ऑफ द करंट इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिया है। दूसरा उन्होंने लिया है सीधा सीधा द सेकेंड सिनेरियो इज टू अराइव minimum pay by using the average of previous pay commission fitment factor. The average of fitment factor previously pay commissions will be around of so and so. उन्होंने कहा है कि जितना पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर का मैं एवरेज लेता हूं तो उसके हिसाब से आपका क्या होगा, उससे मैंने कम रखा है। तीसरा उन्होंने कहा था थर्ड सिनेरियो इज टू 7th पे सीपीसी फैक्टर ऑफ अराइव 8th पे सीपीसी मिनिमम पे उन्होंने कहा है जो 2.57 से होता है उसके हिसाब से मैंने लिया है और कैलकुलेशन मैंने की है 8th पे कमीशन इन द लाइन विद 15th ILC norms by accrued formula mentioned above. The minimum pay of 8th CPC has been estimated as per tabulated calculation below following step mentioned in the 7th पे CPC recommendation. अब उन्होंने देखो कितनी अच्छी बात है, सारी चीज सॉलिड कहीं है, कहीं कोई चीज जो कहा है उसको प्रूफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 41,000 जो हमने वो हम आपके सामने चार्ट लेके आ रहे हैं कि जो 7th पे सीपीसी में इन्हीं चीजों की रेट और कहां से ली थी, उनकी क्वांटिटी और उनकी क्वालिटी और उनकी रेट के हिसाब से जो 18,000 था वो 41,000 हो रहा है। अब इससे क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, क्या टेबल्स बनेंगी, इसके ऊपर आइए हम जरा गौर करते हैं, बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जैसे आपने सारी चीज देख ली, मैं बेसिक पेंशन और फैक्टर जो 2.28 निकल के आता है उससे कितना हमारे सैनिक भाइयों की पेंशन होगी बहुत जरूरी है, क्यों 25 से 30 लाख इसी बात पर ये इनका निर्भर करेगा। मैंने बात लिखा है सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन। दोस्तों ये प्रोजेक्टेड है, ये प्रिडिक्टेड है और जेसीएफ इससे और ज्यादा मांग रहा है। और ये भी बात कही जा रही बार बार, मैं आपके सामने रख रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फैक्टर डाला है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, वो न्यूज रख रहा हूं कि जैसे ही आपकी पे पेंशन ज्यादा होगी तो आपका पैसा ज्यादा आएगा तो मार्केट में वो पैसा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक टैक्स स्लैब बढ़ाएगी, गवर्नमेंट आपको सैलरी टैक्स लेगी, उसके बाद सामानों पर टैक्स लेगी, उसके बाद आप कार खरीदोगे, उसके बाद ईएमआई दोगे। तो यानी वो कह रही कि जो पैसा हम आपको देंगे घुमा के हमारी आएगा और इकोनॉमी बढ़ेगी और हमारा जो ग्रोथ लेवल बढ़ेगा। तो इन जो तीनों फैक्टर हैं, यदि आप चाहिए तो ये पीडीएफ ले सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से एक एक चीज को, आखिर उन्होंने 2.28 को कैसे वर्कआउट किया है। अब इससे आपकी जो सैलरी में बढ़ोतरी होती है, अभी सिपाही 20,463 ले रहा है पेंशन,
उसकी पेंशन 46,655 46,655 पर पहुंच रही है, यानी 12,000 की बढ़ोतरी हो रही है सिपाही की। जब सिपाही की बढ़ोतरी हो रही तो आप समझ सकते हो ऑनरी कैप्टन तक कितनी बढ़ोतरी होगी। उसके बाद मैं पे लेवल पे भी आऊंगा, पे लेवल की भी आज बात करूंगा पूरा, और जो सर्विंग सोल्जर है उनकी भी बात करूंगा। नायक की यानी 23,569 से बढ़कर 53,737 यानी 15,000 की लगभग बढ़ोतरी होगी। नायक है, अब इसमें डीए ऑलरेडी मर्ज कर दिया जाएगा। हवलदार जिसकी 24,763 है उसकी 56,460 होगी, लगभग 16,000 की बढ़ोतरी होगी। ऑनरी नायब सूबेदार है 25,738 है या 26,738 है, लगभग आपकी 58,682 ये होगी, और 58 के बाद 60,000 तक बढ़ेगी, यानी 17 से 18,000 आपकी नायब सूबेदार ऑनरी नायब सूबेदार की बढ़ेगी। नायब सूबेदार की 26,900 है, वो बढ़कर के 61,322 यानी 26,900 टू रेज 61,322, और आपको 18,000 प्लस का फायदा होगा। यदि आप सूबेदार साहब हैं 30,175 आपकी बेसिक पेंशन है, वो बढ़कर के 68,800 पर पहुंच रही, लगभग 20,000 की बढ़ोतरी इसमें दिख रही है। यदि आप सूबेदार मेजर हैं तो 34,575 है, यदि आपकी 32 साल सर्विस है तो उसकी 78,831, और इससे आपकी आगे आपका ये कैलकुलेशन होगा, लगभग 22 से 23,000 आपकी बढ़ रही है। यदि आप लेफ्टिनेंट हैं 42,625 है तो 97,185 पर ये पहुंचा रहे हैं, 30K बढ़ रही है 30,000 के आसपास। यदि कैप्टन है तो 46,300 है तो 1,05,564 1,05,564 यानी 32 साढ़े 32 के आसपास पहुंच रही है। दोस्तों ये फैक्ट के ऊपर रखा है, सरकार क्या करेगी कहां ले जाएगी वो अलग बात है, लेकिन सरकार से मांगना हमारा काम है, सरकार के सामने तथ्य रखना हमारा काम है। यानी जितने अर्थशास्त्री उन्होंने ये बनाया, ये लिखा, ये सामने चीज आपके सामने प्रोजेक्ट की है, सभी अब कह रहे हैं 2.25 28। अब इन्होंने 28 का पूरा चीजें निकाल लिए, उन्होंने 3 प्रिंसिपल लिए। सबसे पहला प्रिंसिपल वो लिया जो कि 7th पे सीपीसी बनाया गया, उससे कौन कौन से फैक्टर शामिल किए वो बनाया गया। आज महंगाई, इन्फ्लेशन रेट और उन्होंने वो शामिल किया, तो ये पिक्चर आ रही दोस्तों। अब इस पिक्चर को और आगे देखते हैं, जैसा कि मैं फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 7th पे सीपीसी से 8th पे सीपीसी से पे लेवल 1 2 3 4 5 6 से लगाकर 18 यानी पे लेवल टोटल 19 है, जिसमें पे लेवल 13 और 13A को जोड़ दिया जाए तो आप ये देख सकते हो दोस्तों। तो अभी मैं बात कर रहा हूं कि पे लेवल 18,000 जिसकी मैं बात कर रहा हूं 41,000 वो पे लेवल 1 की है। यदि आप सेना के हैं तो पे लेवल आप 3 से शुरू होते हैं। तो पे लेवल 1 18,000 से 8वें में 41,000 जो कि उन्होंने प्रूफ कर दिया है। अब इसी से उन्होंने फिटमेंट फैक्टर बनाया तो बाकी पे लेवल में कितनी बढ़ोतरी होती है, यानी 18,000 से 41,000, 19,900 से 45,400 पे लेवल 2। पे लेवल 3 जहां हमारा सिपाही आता है, जो इनिशियल की बात कर रहा हूं, इनिशियल 21,700 से 49,500, 21,700 से 49,500 आपकी होगी बेसिक पे। पे लेवल 4 का 25,500 उससे 58,100 होगी आपकी बेसिक पे। पे लेवल 5 की 29,200 से 66,600 यानी 66,600 आपकी होगी। पे लेवल 6 35,400 से बढ़कर के 80,700 होगी। पे लेवल 7 44,900 से 1,02,400 होगी, और पे लेवल 8 47,600 से 1,08,500 होगी। पे लेवल 9 53,100 यानी पे लेवल 8 तक आपके सूबेदार मेजर होते हैं। पे लेवल 9 होता है 10 और 10B में हम लेफ्टिनेंट और कैप्टन जाते हैं, वो 1,21,000, और फिर आपका सीधा मैंने बता दिया 1,27,900, और पे लेवल 11 1,79,700। पे लेवल 12 आप समझ सकते हो 2,70,200। पे लेवल 13 उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि 3,28,800। पे लेवल 14 4,15,400। पे लेवल इसी तरीके से आपकी 5,70,000 तक जाएगी सैलरी, 5,70,000 तक ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये सैलरी आपकी जाने वाली है, यहां तक पहुंचेगा दोस्तों। ये है लगभग इसने, अब इन्होंने, मैंने ये वीडियो बनाया कि अपने हिसाब से, जैसे कल बनाया था कि 1.95 होता है जब नॉर्मल आप फिटमेंट फैक्टर को टैली कर रहे हैं, उनमें जो फर्क है
डीए, यानी आपका डीए 1.63, जो आपका 63% डीए, उसका मल्टीपल फैक्टर हो जाएगा 1.63, और फिर आपका फैक्टर बचेगा 2.28, यानी 0.65 की बढ़ोतरी होगी। और 0.65 की बढ़ोतरी के लिए ये कारक मौजूद है, ये फैक्टर मौजूद हैं, जो 3 फैक्टर सामने रखे हैं, जो कि 7th पे सीपीसी में इन्हीं चीजों से, एक्वायर्ड फॉर्मूला से, और उन्होंने कहा है आपका करंट इन्फ्लेशन से, रेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, इन सब चीजों के लिए उन्होंने अपना वादा ठोक रहे हैं। इतनी मेहनत की होगी किसी ने तो तथ्य निकाल कर रखे हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, बहुत सारे लोग बात कर रहे हो कि सर्विंग के लिए किस तरीके से बढ़ोतरी होगी। तो सर्विंग का बेसिक पे इंटू 2.28, एमएसपी इंटू 2.28, एज पर आपका जो करंट पे है दिसंबर 2025 में, उसके हिसाब से उसी टाइम आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। और नए लोग जो आएंगे वो इस हिसाब से पे लेवल के हिसाब से चलेंगे। यानी आपका, अभी मैं कंक्लूड करूं इस बात को लेकर के, ज्यादा लंबा न खींचते हो, कि 1.95 मिनिमम है, 1.95 फैक्टर मिनिमम है, जो कि कल मैंने दोपहर का वीडियो जरूर देख लेना। 1.95 से जाना और उसके पीछे जाना है तो परसों के आप वीडियो देख सकते हो, जिसमें लिखा है 1.86, 1.88, 1.92, और हालांकि मांग 2.68 की जा रही, लेकिन इस पर हम तवज्जो नहीं देंगे। फैक्ट जो सामने आ रहे हैं और जिन पर ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं वो हम आपके सामने लेके आए। बिल्कुल, यदि आप इसके ऊपर कोई सलाह परामर्श दे सकते हैं, यदि आपके पास कोई जानकारी है तो हम जरूर अपने भाइयों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।